dear students, how are you? Hopefully you will be safe and well as I am also. जैसा कि मैंने पिछले पार्ट 4 में आपसे कमिट किया था कि मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और श्रीधराचार्य फार्मूले पे क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम्पल्स करूँगा। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, जिनको मैं अब आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस प्रोसेस से मैंने आपको पार्ट 4 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताया, उसी प्रोसेस से मैं सॉल्व भी करूँगा। उस प्रोसेस को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। नो इफ नो बट ओनली रट, उस प्रोसेस को दिमाग में कैप्चर कर लीजिए और उस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे 4 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूँगा। 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और उस पे बेस और क्वेश्चंस भी आप लोग लगाइएगा। लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/x + 1 + 2/x + 2 = 4/x + 4. x is not equal to -1, -2, -4. आप जानते हैं क्यों नहीं इसके इक्वल हो सकता है? क्योंकि अगर x की वैल्यू -1 हो गई तो ये पार्ट अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आ जाने का मतलब क्या है? अनडिफाइंड। इसी तरह से अगर -2 हो गई तो ये पार्ट अनडिफाइंड हो जाएगा, -4 हो गई तो ये पार्ट अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि x की ये वैल्यूज नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2011 और 12 2 बार आ चुका है। ठीक है, अब आइए सॉल्व करें। पहला काम क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। x + 1 x + 2। अब आप देख सकते हैं x + 1 से x + 1 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1। अब ये बचेगा, ये इससे हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x + 2 बन जाए x + 2। इसी तरह से x + 2 से अगर हम इस पूरे को डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2x + 1 = 4 टाइम्स 4/x + 4। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 2x 2 × x 2x + x, यानी ये हो गया 3x + 2 और +2 बन जाए 2, यानी 2 और 2 4/। इसको सॉल्व करिए। x² + 3x + 2। देखिए x बन गया x + 2 × x 2x, यानी x + 2x 3x हो गया और 1 2 जा 2 = 4/x + 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 3x + 4 के साथ, x + 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 के साथ x² + 3x + 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए इसे सॉल्व करें हम लोग। 3x × x 3x², x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x, +4 का 3x से मल्टीप्लाई करेंगे +3x से तो +12x, +4 4 जा 16 = अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये 4x² +4 3 जा 12x +4 2 जा 8। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 12x यहाँ पे भी पॉजिटिव है, 12x इस साइड में भी पॉजिटिव है, दोनों सेम वैल्यू है, दोनों का साइन सेम है, इक्वलिटी के आइदर साइड है, इसलिए दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, जबकि x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है, तो हम क्यों ना इन सभी टर्म को उधर साइड ले जाए, यानी राइट साइड में ले जाए। तो इधर राइट साइड में पहला टर्म है हमारा 4x², ये देखिए, ये +3x² इस साइड आएगा -3x²,
अब इस साइड में x का टर्म नहीं है, इस साइड से ले आते हैं -4x प्लस कांस्टेंट 8 है, ये +16 को भी इधर ले आते हैं -16 और इस साइड 0 हो जाएगा। अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर यानी x स्क्वायर -4x और ये -8 इक्वल 0। मैंने आप लोगों को बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कि एक्स स्क्वायर और x वाला टर्म लेफ्ट साइड रखिएगा, कांस्टेंट को राइट साइड ले जाइएगा। तो पहला काम हम लोग एक करेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर -4x को लेफ्ट साइड, कांस्टेंट को राइट साइड ले गए। फिर मैंने दूसरी चीज आपसे क्या बताई थी, ध्यान कीजिए कि x का जो भी मल्टीपल आएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल पहले 1 हो जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है, तो उस केस में x का जो भी मल्टीपल आएगा उसका हाफ कीजिए। तो 4 का हाफ क्या होता है, 2 होता है, उसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, बोथ साइड ऐड कर दीजिए। तो यानी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, बोथ साइड हमने ऐड कर दिया। अब ये बन गया हमारा x -2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, x -2 का होल स्क्वायर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, x -2 का होल स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इधर हो गया 4 + 8 यानी 12। अब हम आपसे पूछे 12 किसका स्क्वायर है, तो आप देख सकते हैं अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 3 आएगा। तो 2 तो पेयर में आ जाएगा लेकिन 3 पेयर में नहीं आएगा। अगर आप 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 × 2 × 3 आएगा। ये तो पेयर में आ गया लेकिन ये पेयर नहीं बना पाया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये 2√3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये पेयर में आ गया था 2, और अब इसको पेयर बनाने के लिए हम √3 × √3 कर देंगे, तो एक तरह से ये 2√3 का स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में वेरिएबल x है। वेरिएबल x होने से हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था प्लस माइनस ले लेंगे, प्लस माइनस का स्क्वायर, और इस साइड क्या है, x -2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर को एलिमिनेट कर दीजिए, x -2 इक्वल ±2√3। अब ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 + -2√3। तो आंसर क्या आया, एक वैल्यू आई हमारी 2 + 2√3 और दूसरी x की क्या वैल्यू आई, 2 - 2√3। ये हमारा आंसर है। ये इस क्वाड्रेटिक के रूट से जो हमने अभी सॉल्व किया है, ये इस क्वाड्रेटिक के रूट से है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती है। यहाँ पे वही चीज दिया है, x ≠ = 4, 6। क्लियर। तो अब हम सोल्यूशन करेंगे इसका, x - 3 / x - 4 प्लस x - 5 / x - 6 इक्वल 10/3। x not be equal to 4, 6। अब आइए क्या करेंगे, हम पहला काम एलसीएम ले लेंगे, x - 4 × x - 6, इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। अब देखिए x - 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x - 4 कैंसिल होगा, x - 6 बचेगा, वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x - 3 × x - 6 प्लस इसी तरह से x - 6 से डिवाइड करेंगे इसको पूरे को, तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 5 × x - 4 इक्वल 10/3। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जाए। ये यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे, x²
-3x -6x यानी -9x और माइनस माइनस प्लस 3 6 18 प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस -5x -4x, ये देख लीजिए ये -5x हो गया और ये -4 इंटू एक्स -4x यानी -9x और माइनस माइनस प्लस 5 4 20 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए -4x -4 इंटू एक्स -4x और -6 इंटू एक्स -6x यानी -10x और माइनस माइनस प्लस 4 6 24 इक्वल 10/3। सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर -9x दोनों सेम साइन के नंबर हैं, दोनों सेम वैल्यू है, दोनों ऐड हो जाएंगे -18x, साइन वही रहेगा 18 + 20 38। और अगर हम साथ साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा लें यानी ये 3 आकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक 38 और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी ले लेते हैं 3 आकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से और ये क्वाड्रेटिक जाकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 3 2 6x स्क्वायर -18 3 54x प्लस 38 3 तो कितना हो जाएगा, ये 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 114। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 10x स्क्वायर -100 ऑफ x 10 10 100x प्लस 24 10 240। अब देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पे जो है वो 10 है जबकि यहाँ पे 6 है। तो हम इस साइड के से सभी टर्म को राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप ध्यान दीजिएगा। तो अब ये ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये 10x स्क्वायर ये -6x स्क्वायर, ये प्लस था इस साइड में, राइट साइड ले गए -6x स्क्वायर, ये राइट साइड में -100x है, ये -54x को राइट साइड ले जाएंगे +54x हो जाएगा, राइट साइड में +240 है और +114 को हम राइट साइड ले जाएंगे -114 आ जाएगा और इधर से सभी टर्म राइट साइड चले गए तो यहाँ पे 0 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है 4x स्क्वायर -100x प्लस 54x यानी ये -46x हो गया, -46x हो गया प्लस 240 -114 यानी ये 126 हो गया प्लस 126। और अब हम क्या कर रहे हैं दोनों साइड्स को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो ये लेफ्ट में ले आए और इसको राइट में ले जा रहे हैं। अब हमने जो आपको बताया था उसी काम को करना है। पहले हम कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे राइट साइड ले जाएंगे। चलिए कांस्टेंट को राइट साइड ले जाते हैं, 4x स्क्वायर -46x इक्वल -126। फिर सेकेंड वर्क मैंने क्या बताया था आपको, एक्स स्क्वायर का जो भी मल्टीपल हो उससे बोथ साइड डिवाइड कर दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 से डिवाइड करने पे 1 हो जाएगा यानी 1x स्क्वायर माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो ये 23/2 हो जाएगा। 46 को जैसे ही हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल से कट कर देंगे, 23 टाइम्स 2 की टेबल में 46 और 2 टाइम्स में 4 इक्वल माइनस। अब देखिए इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पे ये क्या हो जाएगा, ये 4 से तो कैंसिल आउट होगा नहीं तो ये इसे भी हम 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 63/2 63/2। अब मैंने आपको क्या बताया था ध्यान कीजिए, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 हो जाए
तो x का जो भी मल्टीपल है उसका हाफ कीजिए। तो 23/2 का हाफ अगर हम लोग लेंगे तो हाफ इंटू 23/2 यानी ये एक तरह से 23/4 हो जाएगा। उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दीजिए। अब 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529। क्या होता है? 529। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 529/16 बोथ साइड हम लोग ऐड करेंगे। तो आइए इधर देखते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर -23/2 एक्स प्लस 23/4 का होल स्क्वायर इक्वल -63/2 प्लस 529/16। अब आप देखिए, मैंने एक साइड 23/4 का होल स्क्वायर यानी 529/16 को ऐड कर दिया है। ठीक है, ये यही वैल्यू है। तो बोथ साइड हमने ऐड किया, इससे हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आया। बस अब क्या हो गया, ये लेफ्ट साइड ये हो गया x, और चूंकि मिडिल टर्म निगेटिव है इसलिए x -23/4 का होल स्क्वायर हो गया। x -23/4 का होल स्क्वायर हो गया। और इधर एलसीएम ले लीजिए, 16 एलसीएम हो गया। 2 की टेबल में 8 टाइम्स आएगा और 8 की टेबल में 63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 होगा। कितना हो जाएगा? 504। तो -504 प्लस 529 एलसीएम लिए तो यह है, यानी हमारा क्या वैल्यू आ गई? यह आ गया, ये हमारे पास हो गया x -23/4 का होल स्क्वायर इक्वल 25/16। आप अच्छे से जानते हैं 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। अब यानी ये 5/4 का होल स्क्वायर है, लेकिन लेफ्ट साइड में वेरिएबल है तो हम लोग क्या करेंगे? इसे +-5/4 का होल स्क्वायर बोल देंगे। +-5/4 का होल स्क्वायर बोल देंगे। अब स्क्वायर से स्क्वायर को रिमूव कर दीजिए। x -23/4 इक्वल +-5/4। अब ये माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। x इक्वल 23/4 +-5/4। अब एक बार हम लोग प्लस साइन ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं। जब हम लोग प्लस साइन ले लेंगे तो ये 23 + 5 28/4 है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 28/4 हो जाएगा। 28/4 का मतलब क्या हो गया? 7। और एक बार माइनस साइन ले लेंगे तो 23 - 5, डिनोमिनेटर सेम है, ध्यान रखिएगा। 23 - 5 यानी 18। 18/4 यानी 9/2 हो गया। तो x की दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू आई 7 और दूसरी आई 9/2, और यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है इसका। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? b² x² -8pqx -20q² = 0। पहला काम हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये x में है यानी ये वेरिएबल टर्म है, ये भी x में है, ये भी वेरिएबल टर्म है, लेकिन इसमें x नहीं है यानी ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को मैंने राइट साइड ले जाने के लिए बताया था आपसे, तो कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाइए। ये राइट साइड हम ले गए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक विशेष बात जरूर दे देनी चाहिए थी, P0 भी 0, P 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर P 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा, इसलिए P कांट बी 0। अब क्या करेंगे? दूसरा काम मैंने क्या बताया था? x² का जो भी मल्टीपल हो उससे पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो x² का मल्टीपल क्या है? P² है,
इससे पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे 8pq(x) अपॉन पी स्क्वायर यानी p इंटू पी इक्वल 20q² अब आप देखिए एक p से एक p कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास x² माइनस 8q/p(x) प्लस 20 इक्वल 20q²/p²। अब हमने क्या बताया था आपको, ये x² का जब मल्टीपल 1 हो जाए, कांस्टेंट टर्म राइट साइड में रहेगा, x² का मल्टीपल 1 हो जाए तो x का जो भी मल्टीपल है उसको उठा लीजिए, 8q/p उसका हाफ ले लीजिए। हाफ कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4q/p और उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसे बोथ साइड ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड में तो हम यही चीज लिख देंगे, क्या x² माइनस 8q/p(x) प्लस 4q/p का होल स्क्वायर। और राइट साइड में इसका सोल्यूशन लिख देंगे, क्या हो जाएगा सोल्यूशन, 16q²/p²। 20q²/p² पहले से ही है और 16q²/p² को ऐड करें। अब आप देखिए ये a², ये -2ab, ये +b², यानी a, और चूंकि मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा x माइनस 4q/p का होल स्क्वायर। और इस साइड को राइट साइड को देखा जाए, डिनोमिनेटर p² है, दोनों का सेम है, तो जब दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होता है और वो फ्रैक्शन ऐड में होते हैं तो न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 20q² प्लस 16q², ये कितना हो गया, 36q²/p²। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। q² किसका स्क्वायर है, q का। p² किसका स्क्वायर है, p का। तो यानी ये एक तरह से किसका स्क्वायर हो रहा है, 6q/p का। लेकिन आप ध्यान दीजिए लेफ्ट साइड में वेरिएबल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस लगा के चलेंगे, प्लस माइनस 6q/p का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर को एलिमिनेट कर दीजिए, x माइनस 4q/p इक्वल प्लस माइनस 6q/p। अब हम लोग या तो इस तरह से लिखे, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। इससे पहले हम लोग एक काम और कर लेते हैं, इस माइनस को उठा के उधर ले जाते हैं, राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा 4q/p प्लस माइनस 6q/p। अब पहले हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, x इक्वल 4q/p प्लस 6q/p और डिनोमिनेटर चूंकि सेम है, फ्रैक्शन ऐड हो रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 10q/p। ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, अब हम लोग निगेटिव साइन ले रहे हैं, तो यहां से प्लस हटा करके माइनस ले लीजिए, x इक्वल 4q/p माइनस 6q/p। आप अच्छे से जान रहे हैं दोनों फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर सेम है, माइनस हो रहा है यानी न्यूमरेटर माइनस कर देंगे, 4q माइनस 6q यानी माइनस 2q/p। सो हमारी वैल्यू क्या आई, x इक्वल माइनस 2q/p एक वैल्यू और 10q/p दूसरी वैल्यू, यही हमारा आंसर है। और ध्यान रखिएगा p कांट बी 0, p 0 नहीं हो सकता है। अब ये मैं फोर्थ क्वेश्चन को आप लोगों को श्रीधराचार्य फार्मूले से दिखाऊंगा, इसको श्रीधराचार्य फार्मूले से कर दे रहा हूं। आप लोग देखिए क्या दिया है आपको, रूट में 3x² माइनस 2 इक्वल 2x माइनस 1। आप जानते हैं स्क्वायर रूट हटाने का एक सिस्टम होता है,
अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना ही पड़ेगा। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट है, इसलिए स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, हमारे पास नंबर फ्री हो जाएगा रूट से 3x² माइनस 2। लेकिन राइट साइड में हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b²। सिंप्लीफाई कीजिए, 3x² माइनस 2 इक्वल 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² माइनस 2 2 जा 4x इंटू 1 4x, तो माइनस 4x प्लस 1। अब आप देखिए x² का मल्टीपल यहाँ पे 4 है, जबकि इस साइड में 3 है, यानी लीडिंग यहाँ पे है। तो हम इस टर्म को राइट साइड ले जाएं, लेफ्ट साइड से, इसके साथ साथ इसको भी राइट साइड ले जाएं। तो क्या करें हम लोग, 4x² यहाँ पे पॉजिटिव है, ये प्लस 3x² राइट साइड आया, माइनस हो गया। फिर x का टर्म यहाँ पे माइनस 4x है, कांस्टेंट प्लस 1 है, और इधर से कांस्टेंट राइट साइड में ले गए तो प्लस 2 हो गया, और ये साइड हो गई 0। अब बोथ साइड को आपस में इंटरचेंज भी कर देंगे, इससे एक्सप्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। 4x² माइनस 3x² x² सॉल्व करते हुए हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, ये माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। अब श्रीधराचार्य मेथड के लिए क्या होता है, जब हमारा क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, तो हम उसे उससे कंपेयर कर देते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब आप देखिए x² का मल्टीपल यहाँ पे a है, और यहाँ पे x² का मल्टीपल क्या है, जब कोई नंबर नहीं होता है तो 1 होता है और उसका साइन पॉजिटिव होता है, यानी a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई कंपेयर करने पे। x का मल्टीपल यहाँ पे प्लस b है, और यहाँ पे क्या है -4, यानी b की वैल्यू क्या आ रही है, -4। विद साइन लेंगे, ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे प्लस c है, यहाँ पे भी कांस्टेंट प्लस 3 है, तो यानी c की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको श्रीधराचार्य फार्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही बताया था। क्या बताया था, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है कब, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में a0 भी 0। ठीक है। अब आइए सभी वैल्यू को विद साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू -4 है, -4 ब्रैकेट में करके रखेंगे हम लोग, प्लस माइनस रूट में -4 ब्रैकेट में करके स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है 1, यहाँ पे देख लीजिए c की वैल्यू है 3 होल अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1। यानी सभी वैल्यू को सही से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी भी चूक होगी आंसर बदल जाएगा, यानी आपका सलूशन गलत हो जाएगा, तो बहुत ध्यान देना है। अब देखिए माइनस माइनस +4 प्लस माइनस रूट में माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 16, यानी ये 16 हो गया, माइनस 4 1 जा 4 3 जा 12,
-12/2। अब क्या आ रहा है, x = 4 ± 16 - 12 यानी 4/2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 2 यानी 6/2 यानी 3। और एक बार माइनस साइन ले लेंगे तो 4 - 2 यानी 2/2 यानी 1। तो x = 3 और x = 1, ये हमारे दो आंसर आए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया फार्मूला मेथड यूज करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग क्वाड्रेटिक जो दिया हुआ है उसे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद उस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर फार्मूला आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, फार्मूले में हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे विद साइन, लेकिन बहुत केयरफुली। जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व बहुत केयरफुली कीजिएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप लोगों को होपफुली ये दोनों ही मेथड समझ में आए होंगे। अब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे और इस फार्मूले मेथड पे क्वेश्चन कुछ लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आऊँगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।